दायर करें। आपसे हमने ये भी कहा था कि नीति आयोग में डेली वेजरों को पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबरे, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, एसआरओ 43 के बच्चों को उनको मनोज सिन्हा साहब, आप ने अभी नीति आयोग की बैठक जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप भी थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी थे, आप बताइए कि आपने इन बच्चों को लेकर के उस नीति आयोग की बैठक में आपने क्या फैसले लिए। हमने आपसे ये कहा था कि इस नीति आयोग की मीटिंग में आप ये फैसला करें कि हमारे जो फायर एंड इमरजेंसी के जिनका जो स्कैम है उसका घोटाला हुआ है उसकी रिपोर्ट आप दायर करें। आपसे हमने ये भी कहा था कि नीति आयोग में डेली वेजरों को पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रैबरे, खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, एसआरओ 43 के बच्चों को उनको लगाया जाए। आपने कोई भी बात नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री जी के साथ न चीफ सेक्रेटरी साहब ने की और न ही एलजी साहब आपने की। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर खुशहाल है। ये खुशहाल हमने देख लिया आपका जम्मू कश्मीर। और आपने ये भी कहा कि यूथ एम्पावरमेंट, ये यूथ एम्पावरमेंट है कि हजारों की तादाद में कल भी मेरे साथ बच्चे थे, आज भी हैं, जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों से बच्चे हैं। इनको इंसाफ कब मिलेगा? ये जो फायर एंड इमरजेंसी वालों को आपने जो वादा किया था इनसे कि 1 महीने में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो आज तक आपको होम सेक्रेटरी ने या जिसको भी आपने जिम्मेवारी सौंपी थी वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए। और एक बात और मैं बोल दूं कि आपके सारे वादे झूठे साबित हो रहे हैं। ये बच्चे तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं और अगर कुछ हर्ज मर्ज हो गया इन बच्चों को तो उसके लिए आप जिम्मेवार होंगे। और मैं ये भी कह रहा हूं कि आप इन बच्चों को राजभवन में बुला लीजिए, इनसे बातचीत कीजिए, इनकी बात को फाइनल खाका तैयार होगा। हमें सरकार का स्टैंड क्लियर लगेगा, सरकार हमारे लिए क्या चाहती है, सरकार हमारे लिए क्या सोचती है। और हम तमाम डेली वेज साथियों से कहते हैं कि अगर सरकार इस बार हमें आश्वासन या लॉलीपॉप देती है तो 22 जून को हमें 1 साल होगा। हम उसकी भी तैयारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम टकराव नहीं चाहते। हम यहाँ अपने मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस। आज हमारे धरने प्रोटेस्ट को 11 महीने 8 दिन हो गए और इन 11 महीने में अलग अलग अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और जो बातचीत रुकी हुई थी वो उसके संदर्भ में डिप्टी जम्मू जी ने पहल की और 22 मई से पहले हमें बुलाया। हमारी बातचीत, उन्होंने कहा 22 मई का जो प्रोटेस्ट कर रहे हो उसको डेफर करो। तो हमने उनको पहले कहा हम प्रोटेस्ट करना नहीं चाहते थे, हमारी मजबूरी थी, देश के हित में हमने वो फैसला लेके कोई देश पे एहसान नहीं किया, हमारा फर्ज था। क्योंकि G20 में की जो मीटिंग थी, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ पे आ रहे थे, हम देश की और यूटी की छवि धूमिल नहीं करना चाहते। सरकार ने जो बातचीत की पहल की है उसका हमने स्वागत किया और आने वाले दिनों में मीटिंगों का दौर शुरू है। 1-2 मीटिंग हमारी हो चुकी है, आज भी हमारी मीटिंग थी, लेकिन डिप्टी साहब चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ कठुआ टूर पे हैं और आने वाले 2-4 दिनों में मीटिंग होगी और एक फाइनल खाका तैयार होगा। हमें सरकार का स्टैंड क्लियर लगेगा, सरकार हमारे लिए क्या चाहती है, सरकार हमारे लिए क्या सोचती है। और हम तमाम डेली वेज साथियों से कहते हैं कि अगर सरकार इस बार हमें आश्वासन या लॉलीपॉप देती है तो 22 जून को हमें 1 साल होगा। हम उसकी भी तैयारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन हम टकराव नहीं चाहते। हम यहाँ अपने बच्चों की रोजी रोटी का मसला हल करवाने आए हैं और हम बातचीत के जरिए ही मसला हल करना चाहते हैं। सरकार के ऊपर डिपेंड है सरकार इसको कैसे लेती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब या डिप्टी साहब इसको पॉजिटिव वे में लेके, जैसे पीडीडी वालों को रिलीफ दी या म्यूनसिपैलिटी को दी या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लोग रेगुलराइज हुए, हम भी पीएचई वाले एक दिन रेगुलराइज होंगे। हम कोई बड़ी डिमांड नहीं कर रहे। 5 अगस्त 2019 के बाद जो हमारे एसआरओ रोके गए हैं उन एसआरओ को इम्प्लीमेंट करके एसआरओ 64 के तहत रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाए।